महिलाएं अक्सर बोलती हैं कि उनके हेयर फॉल हो रहा है, उनके जॉइंट्स में पेन हो रही है, और डॉक्टर उल्टा उनके प्रोटीन बंद कर देते हैं। अब आपके जॉइंट में पेन है, आपको जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत है, साथ में कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हो, जॉइंट पेन हो रहा है, तो प्रोटीन्स कम लेने की वजह से आपकी भूख बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स पे और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सीधा ही प्रोटीन बंद कर देते जिस इंसान को गाउट हुआ है। अब गाउट में आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, तो यूरिक एसिड तो प्यूरिन से बढ़ता है, प्रोटीन से नहीं बढ़ता। प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि बहुत कम होता है, अंडे में भी बहुत कम होता है, ये दूध में भी बहुत कम होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में कम होता है, वे प्रोटीन में कम होता है। उनमें प्यूरिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको गाउट कर दे। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपका स्ट्रेट अवे प्रोटीन सारी कहते हैं प्रोटीन की सारी सोर्सेज बंद कर दो। उससे आपको डेफिशिएंसी के और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, आपकी स्किन खराब होगी, हेयर फॉल होगा, आपके मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, और आपको वीकनेस आएगी। देखिए, गठिया तीन तरह का होता है मेन। एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं। वो बड़े जॉइंट्स में होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून में आपका इम्यून सिस्टम आपका ही दुश्मन बन गया। वो यूजुअली यंग एज में होता है, 20 से 30 साल की उम्र में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो बाद में उसमें टेस्ट होते हैं, कई ESR बढ़ जाता है, RA फैक्टर होता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, वहाँ से पता लग जाता है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। उसका तो वैसे प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो 45-50 साल की उम्र में ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने की वजह से उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, तो वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरा है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस रेयरली आपके घुटनों में होगा, हाँ, या कमर में होगा, छोटे जॉइंट्स में होगा। छोटे जॉइंट्स में भी जो बिग टो होता है, पैर का अंगूठा, उसमें सबसे ज़्यादा 70% लोगों का जो गाउट के केसेस है, 70% वो गाउट। पहली बात। दूसरी बात है, आपका यूरिक एसिड मार्जिनली बढ़ा हुआ है। सपोज 7.2 नॉर्मल है एक मेल के लिए, और 6.2 फीमेल के लिए नॉर्मल है, तो वो अगर फीमेल में 7 पे चला गया या मेल में 8 पे चला गया, तो भी 10% चांस है गाउट होने के। 10 बंदों का यूरिक एसिड बढ़ेगा, उसमें से एक को गाउट होगा, पहली बात। और जो महिला जिसको पीरियड्स अभी आते हैं, उसको गाउट होने के चांसेस 0 हैं, अगर उसको कि किडनी की प्रॉब्लम नहीं। किडनी प्रॉब्लम में तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्योंकि किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही। अगर उसकी किडनी का ठीक काम कर रही है, उसको गाउट होने के ऑलमोस्ट 0% चांसेस हैं। मैंने अपने 26 साल के कैरियर में एक भी ऐसी महिला नहीं देखी जिसको पीरियड्स आते हों और उसको गाउट या अर्थराइटिस हुआ हो, ठीक है। लेकिन इसका इतना बड़ा हुआ बना दिया, उसकी वजह से क्या है कि लोग जो है वो प्रोटीन कम कर देते हैं। अब होता क्या है नॉर्मली, जैसे सपोज आपके घुटने में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने यूरिक एसिड आ गया सपोज आपका 5.8, कहेंगे जी यूरिक एसिड तो मार्जिन पे है, बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। उससे क्या होता है कि बंदा अपना प्रोटीन बंद कर देता है। प्रोटीन बंद कर दिया तो उससे आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा, कुछ तो खाना ही है, तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो वही वाली प्रॉब्लम जिसके लिए आपने प्रोटीन बंद किया था वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्यूरिन्स हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन है। प्यूरिन्स वो जो है वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो, तो भी अगर आप मोटे हो, अगर डायबिटिक हो, अगर आप बियर ज़्यादा पीते हो, अगर आपकी फैमिली में गाउट की हिस्ट्री है, तब चांसेस हैं, या आपकी किडनीज ठीक काम नहीं कर रही, तब आपको चांसेस हैं कि गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगा। अदरवाइज एक डिजीज़ जो कि होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, उससे डर के आप अब जब अपना प्रोटीन इंटेक कम कर लोगे तो 36 बीमारियां और लगाओगे, और उनमें से कोई ना कोई बीमारी आपकी जो है वो घातक भी हो सकती है। मोस्टली डॉक्टर बंद कर देते हैं प्रोटीन उस टाइम पे। मैंने कई डॉक्टर्स को ऐसे वो मैंने देखा है आपको कि जैसे पहले बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। वो एक दंत कथा चली हुई है कि प्रोटीन बंद कर दो। आप मेडिकल की कोई बुक उठा के देख लो, मैं अभी आपको इस पॉडकास्ट के बाद दिखा दूंगा। वहाँ पे देर इज़ नो वेयर इट इज़ मैंशनड दैट यू हैव टू मेक एनी डाइटरी चेंजेस। उसमें क्या क्या रिकमेंडेड है, पहला आप ग्रेजुअल वेट लॉस करो, जल्दी जल्दी वेट कम करोगे तब भी आपको गाउट हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं। दूसरा, आप बियर वगैरह पीना बंद करो, हैवी अल्कोहल बंद करो। तीसरा, आप ऑर्गन मीट खाना बंद करो। और चौथा जो है, आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखो। ये हैं जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड प्योरिन्स अवॉइड करो। प्योरिन्स जो हैं, जैसे हमने बताया कि छिलके वाली दालें, या आपका ये हो गया काजू हो गया, या जो पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक या साग हो गया,
इसमें प्यूरिन्स होती हैं, राजमा चना इनमें प्यूरिन्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि आपको गाउट कर दें। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये चीज़ें छोड़ते हो तो आपको और बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वीकनेस तो आएगी क्योंकि प्रोटीन इनटेक हमारा कम होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूँ, एक बहुत कम लोगों को पता होती है। एक होता है सूडो गाउट, ठीक है। गाउट कैसे होता है, छोटे हमारे जो जॉइंट्स हैं में, हाँ, उसके अंदर हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। कईयों को ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जम जाते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस क्या हुआ? ऑक्सलेट अलग चीज़ है, यूरिक एसिड अलग चीज़ है, सिम्टम सेम होगा, ओके, ठीक है। टेस्ट में भी आएगा, टेक्स्ट में यूरिक एसिड अगर आपका, वो बात है ना कि आपको गाउट का अटैक आ गया, वो है सूडो गाउट। आप डॉक्टर के पास गए, वो उसने सोच के बैठा कि इसको गाउट है, तो उसने जब आपने 7.2 आपका नॉर्मल है, वो अगर 6.8 आ गया, वो कहेगा यार ये मार्जिन पे है तो इसी वजह से तेरे को हो गया। तो उसमें क्या है कि जो लोग वाटर इनटेक अपना अच्छा नहीं रखते हैं उनको वो सूडो गाउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उस वजह से आपका फिर प्रोटीन छूट जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कंसिडर करने वाली है कि गाउट अगर आपको हुआ है और यूरिक एसिड की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड अच्छा बड़ा होना चाहिए, 8.4 9 ऐसे करके। बहुत सारे कंट्रीज में ये माना जाता है कि 10 से नीचे नीचे अगर आपका यूरिक एसिड है और आपके पेशाब में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं आते हैं, तो आपको यूरिक एसिड को कम करने की दवाई अगर खाओगे, जैसे फेबुक्सिस्टैट है या एलोपिरिनोल ऐसे करके सॉल्ट्स आते हैं, वो खाने की ज़रूरत नहीं है। फेबुक्सिस्टैट की जो इंडिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एसिम्टोमेटिक यूरिसीमिया। एसिम्टोमेटिक यूरिसीमिया मीन्स कि आपका यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, ओके, आपको कोई पेन नहीं है, आपको कोई पेशाब में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप तो डाइटरी नॉट रिकमेंडेड, डाइटरी चेंजेस भी नॉट रिकमेंड, कोई रिकमेंडेड नहीं है, अपना मौज करो। कईयों का देखो ना 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उनको कुछ नहीं होता, 10 में से एक कोई गाउट होना है। हाँ, मतलब टेस्ट जाके करवाएंगे तो टेंशन ले लेंगे, फिर वो अपने प्रोटीन बंद कर देंगे और बाकी चीज़ें बंद कर देंगे, वो और बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि आप प्रोटीन कम करोगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा, सही बात और आपका यूरिक एसिड। और ये बताओ ना, जो एक वेजिटेरियन महिला है जो बेचारी दूध भी नहीं पीती और सब्जी रोटी खाती है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका और क्या बंद करोगे आप? है कि नहीं? सही बात है, ठीक है, दैट्स अमेजिंग।